आज तक का एक सर्वे आया है जिसके अनुसार यूपी में बीजेपी का जलवा कायम है और इंडिया गठबंधन को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको बिहार के बारे में बताया था, जिसमें ये निकल के आया था कि बिहार में इंडिया गठबंधन को काफ़ी बड़ी बढ़त मिल रही है, लेकिन एनडीए की बिहार में हार हो सकती है और बड़ी हार हो सकती है। लेकिन आज के हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं यूपी के बारे में और फिर राजस्थान पे भी बात करेंगे। तो यूपी पे जो सर्वे आया है, आज तक का सर्वे आया है, जो कि पिछले महीने 15 तारीख से लेकर इस महीने की 14 तारीख तक किया गया था, यानी कि 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक के बीच में किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी और एनडीए को काफ़ी बड़ा जीत हासिल हो सकता है। अगर हम पहले शुरू करें वोट परसेंट के नज़रिए से, तो यूपी में बीजेपी और एनडीए को लगभग 50% के आसपास वोट मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 38% के आसपास वोट मिल सकता है। जबकि बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी को 8% से कम वोट मिल सकता है। अन्य की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो अदर्स हैं, उनका जो वोट परसेंट यूपी में हो सकता है वो 5% हो सकता है। और अगर हम सीटों की हिसाब से बात करें तो यूपी में बीजेपी 2014 के रिजल्ट के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आप सभी को याद होगा कि 2019 में बीजेपी ने केवल यूपी में 62 सीट जीती थी एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन जो आज तक का सर्वे आया है उसके अनुसार बीजेपी अभी के समय, अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन 72 सीट यूपी में जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल 8 सीट मिल सकती है। और सबसे हैरानी की बात होगी बसपा के लिए कि बसपा का खाता भी नहीं खुल पा रहा है इस सर्वे के अनुसार। आपको इसमें हम ब्रेकअप बता सकते हैं। ब्रेकअप के हिसाब से इंडिया गठबंधन की जो 8 सीटें मिल रही हैं, उन सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है, जबकि 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे हो सकते हैं। तो एक तरीके से हम कहें कि जो 2019 का जो चुनाव हुआ था उसके और आज के चुनाव में, अगर आज चुनाव होता है उसमें अगर फर्क देखा जाए तो 10 सीटों का फायदा एनडीए गठबंधन यानी भाजपा गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या वाकई एनडीए गठबंधन और भाजपा यूपी के अंदर बहुत आगे रहेंगे इंडिया गठबंधन के हिसाब से। आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आप लोग का कमेंट जरूर लूंगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन आगे रहेगा। बिहार के बाद महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए काफी राहत भरी जो खबर आ रही है सर्वे के हिसाब से। ये सर्वे आज तक की कंपनी इंडिया टुडे ने करवाया है, जो कि पिछले 1 महीने चला है ये सर्वे, और सर्वे का रिजल्ट जो आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में लगभग 28 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। 48 में से 28 सीट, ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पे बीजेपी ने पिछली बार अपने दम पर 23 सीट जीती थी और शिवसेना ने 18 सीट जीती थी, यानी कि एनडीए गठबंधन ने 41 सीट जीती थी 2019 में। तबरेज जी लिख रहे हैं यूपी में हिंदू मुसलमान करने से कुछ सीट बीजेपी को तो मिलेगी। जी बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि यूपी में वोटिंग पैटर्न थोड़ा अलग है। तबरेज आगा जी के हिसाब से भी एकदम ये बात निकल के आ रही है कि यूपी में वोटिंग पैटर्न अलग है। इसकी वजह से यूपी में बीजेपी को हमेशा ज़्यादा सीटें मिलती आई हैं। एनडीए को महाराष्ट्र में, जो मैं महाराष्ट्र पे बात कर रहा था, महाराष्ट्र में एनडीए को 20 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 28 सीट मिल सकती है। एक तरीके से कहें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में काफी आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन में आप सभी को पता है कि 3 पार्टियां हैं। 3 पार्टियों में एक तो शिवसेना है, कांग्रेस है, और अजीत पवार के हटने के बाद एनसीपी जो है वो आधी रह गई है। लेकिन उसके बावजूद
अगर एनसीपी के साथ इन तीनों पार्टियों का गठबंधन 28 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है तो ये बेहद दिलचस्प है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, जहां पे कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत ने एक से बढ़कर एक स्कीम लॉन्च की है। मुफ्त के भी ये स्कीम है और छात्रों के लिए भी ये स्कीम अशोक गहलोत ने लॉन्च की थी। उसके बावजूद राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत जाए, इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह लग रहा है। तबरेज आगा साहब का एक और कमेंट आया, लिख रहे हैं अब ये तो होगा नहीं कि बीजेपी को 0 सीट तो मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि किसी भी पार्टी को 0 सीट तो नहीं मिलेगी, उसके अपने वोटर बन जाते हैं। कुछ लोग को फायदा होता है सरकार की नीतियों से और कुछ लोग धार्मिक मुद्दों को लेकर वोट करते हैं, तो उसका भी फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अब मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं जहां 25 सीट है, लेकिन 25 की 25 सीट आज तक के सर्वे के अनुसार बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है राजस्थान में, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा है। राजस्थान में एक हनुमान बेनीवाल हैं जो जाटों के बड़े नेता कहे जाते हैं, वो निर्दलीय जीतते आए हैं, उनकी अपनी पकड़ है अपने क्षेत्र में, तो कम से कम उनका एक सीट तो मुझे लगता है कि वहां पे निकलता हुआ दिखना चाहिए। राजस्थान के पीछे जो कारण है वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस में अभी तक राजस्थान में जो लड़ाई चल रही थी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, वो अभी भी जमीनी लेवल पे पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाई है। हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव पहले आने वाले हैं, यानी कि इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा। तो ऐसा है कि कुल मिला के ये जो आज तक का जो सर्वे हुआ है, आज तक की कंपनी इंडिया टुडे का जो सर्वे हुआ है, उसके हिसाब से यूपी में बीजेपी आगे निकल रही है, काफी आगे निकल रही है, जबकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी आगे निकल रही है। और देश भर की बात करें तो देश भर में बीजेपी अपने दम पे लगभग 180 से ऊपर सीट इस आज तक के सर्वे के हिसाब से लेती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 190 सीट तक पहुंचता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले चुनाव में यूपीए का जो आंकड़ा था वो 120 के आसपास था। कैलाश चंद जी लिख रहे हैं बीजेपी की दलाली कर रहा है। यही तो दर्शकों की दिक्कत है। अगर बीजेपी को किसी वीडियो में अगर सही तथ्यों के साथ आगे कोई बता दे तो बीजेपी का दलाल हो जाए। पिछले वीडियो में मैंने बिहार में बताया कि इंडिया वाले आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लोग बीजेपी वाले कह रहे थे कि इंडिया का दलाल है। दर्शक खुद तय कर लें कि वो किसके दलाल हैं। अगर कैलाश चंद जी जैसे लोग दलाल होंगे, क्योंकि इनको हर समय खरीदना और बेचना ही समझ में आता होगा, तभी ये किसी के बारे में ऐसे टिप्पणी कर सकते हैं। जो दलाल होता है उसी को अनुभव होता है कि दलाली कैसे की जाती है और कौन दलाल हो सकता है। कमाल की बात है। आप लोग मेरे पेज के टाइमलाइन पे जाइएगा, हर पार्टी का जिस तरीके से डाटा आया है मैंने बताया है। अब बिहार में ज्यादा मिल रही है सीट इंडिया को, तो वहां पे बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस वाले ने कितना पैसा दिया। यहाँ पे कैलाश चंद जैसे लोग आ गए, वो कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की दलाली हो रही है, बीजेपी वाले पैसा दे रहे हैं। हद लोग हैं यार, आप लोग को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आप लोग अगर सच नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर आपका मतलब वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं है। आपकी पार्टी हार रही है, इसमें अगर कोई सच अगर बोल दे, इसमें झूठ क्या है। 19 में भी कांग्रेस हारी थी, 14 में भी हारी थी, 2022 में भी यूपी में हार गई। इसमें झूठ क्या कोई बोल रहा है। आंकड़े हैं, आप अपने मन से पूछे कि क्या जीत रही है यूपी में। 5 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अभी मैं कुछ दिन पहले एक टीवी शो देख रहा था, माहौल क्या है, टीवी न्यूज 24 का। वहां पे राजीव रंजन एक हैं पत्रकार, वो सर्वे कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो पूछ रहे थे सवाल कि इंडिया गठबंधन के आने के बाद कौन सी पार्टी जीतेगी। तो कांग्रेस का ही नेता बोल रहा था कि भले मैं कांग्रेसी हूं लेकिन आएगा तो मोदी ही। अब बताइए, कांग्रेस के ही लोगों में इतना विश्वास नहीं है, तो अब जो पत्रकार हो या फिर जो न्यूज एंकर हो, उसने अगर सच बोल दिया तो इतना चिर मचने वाली क्या बात है। आप लोग कमेंट में बताइए कि बीजेपी को कितना सीट मिलेगा और कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा 2024 के चुनाव में। बिट्टू राज शर्मा जी का कमेंट आया है कि बीजेपी को 250 प्लस मिल सकता है।
ये आंकड़ा मुझे एक थोड़ा सा लग रहा है। अब कोई 306 जैसे कि आज तक के सर्वे में 287 सीट बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 287 सीट ज़्यादा हो गया है। 250 सीट तक बीजेपी जीत सकती है अभी के भी माहौल में। अगर कोई ऐसा मुद्दा खड़ा हो जाए जो आरक्षण से जुड़ा हो या फिर संविधान से जुड़ा हो, तभी बीजेपी 2024 का चुनाव एक तरीके से कहें कि एकदम एक तरफा हार सकती है, अन्यथा हारना मुश्किल है। इसके पीछे रीजन भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग मेरा पिछला वीडियो जाके देखिएगा, उसमें मैंने ये बताया था कि जो कांग्रेस का जो गठबंधन है ना, वो जहां जीत रहा है वो इतना ज़्यादा वोट लेके जीत रहा है कि दूसरे जगह बैलेंस हो जा रहा है। अब केरल में मैंने बताया था कि 90% वोट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। अब आप समझिए केरल में हो गया, तमिलनाडु में 70% से ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, पंजाब में भी वही हाल है, लेकिन सीटें वहाँ कम हैं। उस राज्य में उतना जो मिल रहा है वोट, लेकिन सीटें कम हैं। अब इसकी वजह से जो वोट परसेंट जो है वो कांग्रेस गठबंधन का बढ़ तो रहा है, लेकिन सीटें उस हिसाब में नहीं बन रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आप लोग को यूपी के बारे में बताया। आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिए कि यूपी में कितनी सीटें बीजेपी को और कितनी सीटें कांग्रेस गठबंधन को आ सकती है। मैं आप लोगों के कमेंट जरूर लूंगा। यूपी में 80 सीट है जो आज तक का सर्वे हुआ है, आज तक की कंपनी इंडिया टुडे ने जो सर्वे करवाया है उसके मुताबिक बीजेपी को यूपी में 72 सीट मिल रही है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट लूंगा। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन को 8 सीट मिल रही है और बसपा इस बार खत्म होते हुए नजर आ रही है। बसपा को कोई भी सीट नहीं मिलने जा रही है आज तक के सर्वे के अनुसार। लेकिन यहां पे कमाल की बात यह है कि बसपा ने यह ऐलान किया है कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्या ये एक तरीके से कांग्रेस पे दबाव बनाने की रणनीति है बसपा का? क्योंकि ऐसे कुछ पत्रकार कह रहे थे कि अगर कांग्रेस का गठबंधन बसपा के साथ हो जाए तो बीजेपी को 50-60 के बीच में ही सीट आ सकती है। ज़्यादा फायदा हो सकता है अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस को बसपा के साथ अगर गठबंधन हो जाए तो उनको ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। 25 के आसपास सीट कांग्रेस गठबंधन बसपा के साथ जीत सकती है और उसमें आरएलडी भी हो सकती है। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट लूँगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिए द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।